गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुण की बात चल रही है। बड़ा गंभीर होकर के अपने बारे में चिंतन करेंगे और चिंतन ये करेंगे कि हम अपने गुणों का स्वाभाविक रूप से कितना अच्छा प्रयोग कर पाते हैं। इस बात पर चिंतन करेंगे। सच्चाई हम सबके सामने है और सच्चाई ये है कि चाह करके भी गुण क्रियाशील नहीं हो पा रहे हैं और अनचाहे ही दुर्गुण क्रियाशील हो जाते हैं। परंतु इस साधना काल के बीच में आपने तरह तरह के अनुभव निश्चित रूप से किए होंगे, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन का समय होने के कारण वो आपके सामने आएगा। परंतु सत्य ये है देख करके भी मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि हम उन्हें नकार रहे हैं, ये नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि हमारी चेतना उस पर टिक नहीं पा रही है, अडिग नहीं हो पा रही है। हमारा मनोबल हमारे चैतन्य बल पर अभी भी हावी हो रहा है, प्रैक्टिकल देख करके भी। बोलो कैसी बात लग रही है? आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे होंगे परिवर्तन को। अच्छा, यहां एक बात बताऊंगा, क्योंकि कर्म सबके मैच नहीं करते हैं, इसलिए अनुभव भी अलग अलग होते हैं। जब जैसे जैसे हमारी शक्ति का समुचित प्रयोग होने लग जाएगा, जी लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है ललिता। मैंने कहा है जैसे जैसे अनुभव प्रगाढ़ होने लग जाएगा, आपका स्वामित्व अपने आप आने लग जाएगा और आपके विचारों में दृढ़ता, और कैसी दृढ़ता ये भी बता रहा हूं। जैसे इस समय पर हम लोभ मोह में खोए रहते हैं, हम ईश्वर की चेतना में खोए रहेंगे। मैंने कल आपसे कहा था
एक काम बहुत जरूरी है। जैसे जैसे शक्ति का जागरण हो, वैसे ही वैसे उसकी खेती करना शुरू कर दें, वरना शक्ति को आप समेट नहीं पाएंगे। शक्ति को आप रोक नहीं पाएंगे। कल बताया था, बर्तन में भाप बनने लगे, अगर उसको एक प्रेशर के बाद निकाला नहीं गया तो शक्ति कुकर को ही फाड़ देगी। भाप की शक्ति कुकर को ही फाड़ देगी। इसलिए शक्ति का अर्जन करने का उद्देश्य जो रहे वो सृजन रहे। अर्जन के द्वारा सृजन की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। अपना लक्ष्य सही बनाना है, वरना दो बात समझ लेना, हमारी चेतना तो बढ़ेगी परंतु अधोमुखी हो जाएगी। जी हां, अधोमुखी, पतन की तरफ बह जाएगी, बांध तोड़ देगी, संकल्प पूरे नहीं होने देगी। इसको अधोमुखी कहते हैं। और जो चेतना आप अर्जित करेंगे वो व्यसनों में जाकर के लग जाएगी। इसी को कहते हैं गुण का बहना। इसी को कहते हैं गुण का बहना। अवरोध का बांध बनाया जाए। देखिए, मैंने अभी कहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है। जो आपको विशेष अनुभव हो रहे हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है। आपको इतना पक्का होना है कि ये आपका मन आपके अवरोधों को तोड़ने में समर्थ ना हो सके। एक बात जरूर समझना, शक्ति का संचय होगा तो जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए यदि समय रहते हुए उसे सही जगह पर नहीं लगाया गया तो बाढ़ के जैसी स्थिति आ जाएगी और अनियंत्रण होने का डर बना रहेगा। जितना सृजन किया अगर टूट गया तो तबाह कर देगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा तो अभी तक मैंने उसका नाम लिया नहीं है। एक बिटिया ने ऐसा ही किया है। परंतु संभाल दिया गया है। बेटा समझ नहीं पाया, अनुकृति दोबारा लिख।
देख ले बेटा, मोह में तो सब खोए हुए हैं। छोड़ कौन पाता है? लोभ को कौन छोड़ पाता है? ये पता नहीं तो है अपनी चेतना का, जो कल एक बिटिया का मैं उदाहरण देकर के अभी बोल रहा हूं। एक बात कहूंगा, किसी भी शास्त्र को उठा करके देखें तो सब में संयम की बात कही गई है। संयम की बात कही गई है। यानी कि जो पैसा आपने कमाया है वो आपका है। अंदर से देखना, जो पैसा आपने कमाया है वो आपका है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, परंतु आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या उस पैसे पर तुम्हारा ही अधिकार है? जो तुमने ही कमाया है, क्या उस पैसे पर तुम्हारा ही अधिकार है? इसलिए संयम बहुत जरूरी है। जिसका जो हक है उसे ही दिया जाए। जिसका जो हक है वो हक उसी को ही दिया जाए, तो बात बनती है। अगर आप अपनी कमाई को खुद ही खाते हैं, देखिए यहां पर जोर नहीं पड़ेगा। आप अपनी कमाई को दूसरे को देते हैं तो आपको जोर पड़ेगा, परंतु दाता की स्थिति को कैसे लाया जाए? हाँ योगेश, यही बात कह रहा हूं। परिवार और समाज का भी हक है, परंतु परिवार पर तो खर्च करते हैं, अगर समाज पर नहीं करते हैं तो जरूरत के लिए, सबके लिए है। अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, संयम की बात हर शास्त्र में कही गई है। आप देखें ना, आप ही कह रही हैं ठीक को ठीक, परंतु कर नहीं पाते तो वो गलत है। नदियों का पानी समुचित उपयोग के लिए है। अगर पानी की दिक्कत हो गई है, दिल्ली नोएडा में अलग अलग बड़ी बड़ी सीमेंटेड ट्यूब डाल करके पानी लाया गया है, जो दिल्ली की प्यास को बुझाता है, तो ये पाप नहीं है। ये नदी से पानी छीना नहीं गया है, बल्कि उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया गया है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे नदी का हमने श्रेष्ठतम सदुपयोग कर लिया, मेरे द्वारा या हमारे द्वारा, मेरा भी सदुपयोग होना चाहिए। वो कोई बुराई नहीं है, वो अच्छाई है, परंतु यहां उपयोग किसी भी स्वार्थ को रख करके ना किया जाए। योगेश बेटा, एक बात को देखिए, मैं और दुबे जी एक बार जा रहे थे शकुंतला के गांव, ससुराल।
तो रास्ते में हम दोनों बात करते जा रहे थे। दुबे जी ने मुझसे कहा, गुरुजी दान दिया जाए तो किसे दिया जाए? जो ये कह रहे हैं लोभ मत करो, लोभ मत करो, दान करो, दान करो, दान करो, वो कितना दान करते हैं? क्या वो इस बात को कहकर दान लेने की बात कर रहे हैं? जितने भी संत सदगुरु बन गए हैं, क्या दान का उन्हीं पर अधिकार है? उन्हीं को दान लेने का अधिकार है? या आप किसी को भूखा देखते हैं, जो अपने आप को भूखा बताता है, उसका अधिकार है? वो तो भूखा इसलिए है, भगवान ने किसी को भूखा नहीं रखा है संसार में। इतना तो भगवान सबको देता है कि वो पेट भर ले, परंतु जो पैसे के लिए भीख मांग रहा है वो निकम्मा है। दान वहां हो जहां अंतर आत्मा को देकर के संतुष्टि मिले, शांति मिले, मन को संतुष्टि और आत्मा को शांति मिले। संयम है आत्मा के प्रेरणा का। जी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी कमाई आपके अनुसार खर्च होनी चाहिए। जहां पर आपकी अंतर चेतना ये कहे कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, और शास्त्र तो ये कहता है, शास्त्र ये कहता है अपने लिए तो कम समय में और ज्यादा समय दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कम समय, दूसरों की भलाई के लिए ज्यादा समय लगाना चाहिए। मैदान में पैसा नहीं जोड़ा है, दान में मैंने पैसा नहीं जोड़ा है। आप सत्संग में इकट्ठे होते हैं, सत्संग में इकट्ठे होते हैं तो साथियों को कितना प्रेरित करते हैं अपने ज्ञान का दान दे करके। बेटा, व्यक्ति का स्तर, व्यक्ति का चरित्र अगर ऊंचा उठता है तो वो एक ही बात से ऊंचा उठता है, वो अपने चिंतन को, चरित्र को कितना ऊंचा उठाता है और उसके प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करके उनको कितना ऊपर ले जाता है। संयम की बात कह रहा हूं, संयम की बात। तो ये जो चेतना है, ये आपकी उन सत्कर्मों में लगने लग जाएगी जिससे पुण्य कर्म की शक्ति आपके अंदर अर्जित होगी। वरना एक बात जानना बेटा, जिन परिस्थितियों में अभी आप फंसे हैं, वो परिस्थितियां आपके ऊपर काम कर रही हैं। लेट आई लड़की, वो परिस्थितियां आपके ऊपर काम कर रही हैं। बोलो, कर रही हैं कि नहीं कर रही?
एक जो हमारा चिंतन है, जो हमारी सोच है, जो हमारी आदत है, हम उसके पुतले हैं। वो जैसा हमें नचा रहा है हम नाच रहे हैं। देखिए, पानी रोके से रुकता नहीं है, अपना रास्ता बनाता है। चेतना भी रोके से रुकती नहीं है, वो भी अपना रास्ता बना रही है। वो भी अपना रास्ता बना रही है। अपनी चेतना का रास्ता बना दें। अरे अपने आप को देखे ना, आप कहां जा रहे हैं। आपको तो दुनिया को लेकर के चलना है, आपको अकेले नहीं जाना है। तो कुछ ऐसा काम करें कल मैं नेहरू विहार मिथिलेश को समझा रहा था। यहां पर रह करके कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है, दुश्मनी गैरों से होती है पर आज अपनों से हो रही है। जहां पर सहयोग और साथ होना चाहिए था, आज वहां पर विरोध हो रहा है। सब अंधे हुए हुए हैं। किसी को ये नहीं दिख रहा ये दिन मेरे भी आएंगे, बुढ़ापा मेरा भी आएगा, मृत्यु मेरी भी होगी। किसी को नहीं दिख रहा। वर्तमान के प्रलोभन, वर्तमान के प्रलोभन हमें खींचे लेकर के जा रहे हैं और हम पतन की तरफ जाते जा रहे हैं। जी शकुंतला, अपना निर्धारण करना है, अपना निर्धारण करना है। हमको कहां पर पहुंचना है, ये हमारा निर्धारण हमें ही करना है। दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा तो आपको केवल रास्ता दिखा सकता है। सुदेश बेटी, अगर सहयोग की जिंदगी जीने लग जाए तो किसी के भी मन मस्तिष्क पर कोई बोझ ना रह जाए। जरा अंदर से महसूस करना। कितने भी अभाव हो, कितने भी अभाव हो, परंतु जो मुझे अपना कहें, उनका साथ बना रहे। वो कहें किसी भी स्थिति में हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। जो मैं दान की बात कह रहा हूं, वो दान ये दान है कि दुख में हम एक दूसरे के काम आए। संवेदना जगेंगी, हृदय जगेगा। बेटा, मैं जो बात कह रहा हूं जरा उसको सोचना। संवेदना से हृदय जागृत होता है, चेतना क्रियाशील होती है। देखो, अंदर से देखो। अगर ये दान की भावना को नहीं जगाया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। दीपा बोल बेटा, तेरे से सुनना चाहूंगा। अगर सारा दिन हम अच्छे सोचे, अच्छे काम करें,
और 5 मिनट के लिए बुरे विचार आ जाएं, तो क्या होगा? इसलिए संयम जरूरी है। बोलो क्या होगा? जब तक साथ नहीं मिलेगा, जब तक एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा, तो पतन हमारा रास्ता नहीं छोड़ेगा। यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, ये भी मैं ही ये कह रहा हूं। केवल गुरु की कृपा है जो आपको उछाल देगी। कल मैंने उदाहरण भी आदि शंकराचार्य का दिया था। यही मैं बता रहा हूं बेटा ललिता, यही संयम बहुत आवश्यक है। अपने पर संयम बहुत आवश्यक है। और संयम किस पर? भोग विलास वासना तृष्णा, इन पर संयम बहुत आवश्यक है। और ये मैंने अभी कहा है, जितना जितना ये संयम होता जाएगा, उतना ही चमत्कार आपकी जिंदगी में होता हुआ चला जाएगा। बस दिक्कत यही है कि हम सब इसी बात को समझ नहीं पाते। और ये भी कह रहा हूं, पहले तो आप कह सकते थे अनजाने में गलती हो जाती है, परंतु अब जो गलती होती है वो अज्ञानता में होती है। ज्ञान पर, अब जो है ज्ञान पर बुराई अपना लेप चढ़ा देती है, पुरानी स्मृतियों को जगाती है। बेटा अंदर से देखो, पुरानी स्मृतियों को जगाती है, हमारे साहस को अंदर से तोड़ती है, और उस सुख को पाने के लिए हम अपना समर्पण कर देते हैं। मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए समर्पण कर देते हैं। अच्छा बेटा, सब मिलकर बताओ, कोई सुख का एहसास शकुंतला, योगेश, क्या नाम, सुदेश, आप बुजुर्ग हैं, जरा देखो अंदर से। आप 3 का मैंने नाम लिया है, उधर बाबा राम भी है, संजय दुबे है, मैं इस सबसे कह रहा हूं, वो काम जो करने में इस समय पर लाज भी आए और समाज आरोप भी लगाए, पर विचार का क्या करोगे? अंदर की बात देखिए, विचार का क्या करोगे? शरीर की असमर्थता, शरीर की असमर्थता, पता नहीं कहां चली जाती है, हमको वो याद नहीं रहती। बुराई अपने सुख को जगाती है हमारे अंदर और हमें धराशायी कर जाए। ये हमारी चेतना में बैठा हुआ है, छुप करके बैठा हुआ है।
सुदेश बेटा लिख तो ठीक रही है, पर इसी का जवाब मैं भी दे रहा हूं। शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रियां असमर्थ हो गईं, परंतु क्या मेरा भोग भी बूढ़ा हो गया? बहुत देर हो चुकी है, जीवन जा रहा है, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है पता नहीं कैसे छुटकारा होगा, नामुमकिन सा लगता है। इसलिए समय रहते हुए अपनी शक्तियों का सम्यक उपयोग करने की व्यवस्था को बनाया जाए, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसको बनाया जाए। आंतरिक शक्तियों को जागृत किया जाए। करिए जागृत मेरे साथ। ओ चेतना का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना का ध्यान करते रहना, अभी देखना परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना को जगाइए, ऐसी भावना को जगाइए। गुरुदेव मेरे सिर पर अपने हाथ को फेर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। कल जो उदाहरण बताया था मृदुल के नाम से, नकली नाम रखा था मृदुल, पद्मपाद गुरु ने नाम दिया था जिसको, वैसा ही समर्पण गुरु के प्रति। अपनी बुराइयों को अगर ईंधन बनाना है तो गुरु की कृपा से ये सब जल जाएगा। मैंने नाम उजागर नहीं किया है। कल मेरी बिटिया ने मुझसे जो कहा, तुरंत उसको फायदा दिया गया। ऊंचा उठाऊंगा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अपने अनुभव को बसा लीजिए अपने हृदय में, अपने अनुभव को अपने हृदय में बसा लीजिए। सीर नहीं बांटना, प्रसाद बांटना, प्रसाद बांटना। आज की बात पूर्ण।